उसका कॉल आता है कि आपके परिवार की वो बच्ची मिल गई है, और बच्ची को मिलने के बाद परिवार के जनों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, और परिवार के उस लड़की के भाई को पुलिस के द्वारा मारा तक जाता है। तो एक ऐसे यहाँ पर दरोगा तैनात है जिनके द्वारा यह गुंडागर्दी की गई। छोड़ दो, न्याय मांगते न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, वरना कुर्सी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, न्याय मांगते न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, वरना कुर्सी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, न्याय मांगते न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, वरना कुर्सी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, न्याय मांगते न्याय दो, न्याय दो। मेरा सत्यम है। पूरा जोर से बोलो। सत्यम सिद्धार्थ। क्या मामला है पूरा, जरा बताएंगे? मेरी बहन परसों 18 तारीख को लापता हो गई थी, तो हमने उसकी रिपोर्ट थाने में लिखवाई। तो थाने वाले बोलते उसकी क्या बोलते कार्रवाई 24 घंटे बाद होगी। तो मैंने बोला अगर मेरी बहन को कुछ हो जाता है कल को 24 घंटे के अंदर उसको कुछ हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो बोल रहे कि हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी ढूंढना। तो मैंने अपनी बहन को पूरी रात ढूंढा, फिर उसके बाद नहीं मिली। तो फिर दोबारा मैं गया SSP ऑफिस, वहाँ मैंने रिपोर्ट करी। वहाँ से यहाँ कॉल आया, फिर इन्होंने फिर मुझे फ़ोन करा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप इधर उधर फ़ोन क्यों कर रहे हैं, ऐसे करके ही बोला। फिर उसके बाद मैं पार्षद जी के पास भी गया था, मैंने बोला उनको भी पता होना चाहिए हमारे क्षेत्र। तो आपको कहीं ना कहीं धमकाया जा रहा है? हाँ जी, मुझे यहाँ क्या बोलते हैं थाने के यहीं बाहर ही जहाँ पे मैं इस समय बैठा हूँ, यहीं पर ही मुझे थप्पड़ मारा गया था। किसने मारा? दरोगा जी ने मारा था, डबल स्टार वालों ने। नाम मुझे इतना पता नहीं है। हाँ जी, राकेश पवार। अच्छा, थप्पड़ मारते हुए आपको क्या कहा गया? थप्पड़ मारते हुए थप्पड़ इस बात पे मारा कि तू, मैंने बोला कि वो भैया लोग आए थे, तो उन्होंने बोला कि तुमने बजरंग दल वाला। मैंने बोला बजरंग दल से को नहीं बुलाया, बजरंग दल में हूँ। बोल रहे साले तू हिंदू है क्या है, गाली दे के मुझे बोला। बोला हिंदू है तो तेरे पास क्या चीज़ है कि तू हिंदू है क्या है, ऐसे करके प्रमाण बताइए। हिंदू होने की आइडेंटिटी पीड़िता से मांगी। तो फिर मुझे उस बात पे थप्पड़ मारा गया। फिर मैंने चुप हुआ, फिर मैं बोलने लग गया, जवान लगा गया। फिर वो दोबारा मुझे मारने वाले थे। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, फिर वो अंदर चले गए अपने आप ही। बोल रहे अगर तूने कुछ ऐसा करा तो हम तुझे बताएंगे। प्रशासन से क्या मांग करते हो? प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि मेरी बहन का इंसाफ मिले और मुझे मेरा इंसाफ मिले। मतलब भयावह है। और भयावह कहाँ है कि जहाँ हम न्याय मांगने के लिए आते हैं वहाँ न्याय मांगना अपराध बन गया है। और ऐसी घटना कल कारित हुई है जिसमें एक पीड़िता 15 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, और उसके परिवारजन जब यहाँ थाने में आते हैं, पहले तो गुमशुदगी के नाम पर उसको कहा जाता है 24 घंटे का प्रावधान है कि 24 घंटे बाद उसकी गुमशुदगी लिखी जाएगी। उसके बाद पुलिस का कॉल आता है कि आपके परिवार की वो बच्ची मिल गई है, और बच्ची को मिलने के बाद परिवार के जनों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, और परिवार के उस लड़की के भाई को पुलिस के द्वारा मारा तक जाता है। तो एक ऐसे यहाँ पर दरोगा तैनात है जिनके द्वारा यह गुंडागर्दी की गई। सर, वही पुलिस का कहना है कि जो लड़की है और वो जो लड़के हैं वो आपसी में ही दोस्त हैं और पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। एक मासूम 15 वर्षीय बच्ची, आप बताइए उससे दोस्ती का क्या मतलब? वो जिहादियों का क्या काम? लव जिहाद की इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं समाज में घट रही हैं। आप देख रहे होंगे लखीमपुर की घटना बिल्कुल अभी की है। अगर कल वो बच्ची फांसी पर लटका दी जाती तब ये थाना क्या जवाब देता? आज पूरा ब्लेम थाने के लोग लड़की को बता रहे हैं, कह रहे हैं आज ही वो तो उसको हैबिचुअल तक बताने का प्रयास किया जा रहा है, उसके ऊपर तरह तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं। तो आप बताइए क्या इसी बात से ये खत्म हो जाएगा कि हमें न्याय नहीं चाहिए? उस बच्ची के साथ न्याय कौन करेगा जब पुलिस प्रशासन अपनी विवेचना अपने जांच में उसको कमजोर कर देगी? और हमेशा यही होता है, गंभीर धाराओं के बाद पहले मुकदमे पंजीकृत होते हैं, बाद में विवेचना के दौरान उस मुकदमे को कमजोर कर दिया जाता है। वही आज क्या मांग करते हैं आप? देखिए, मांग हमें करते हैं, कलेवन टाउन थाने की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ पर गो तस्करी की घटनाएं बढ़ती गई हैं, गो हत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, यहाँ पर लव जिहाद के प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं, और नशे की प्रवृत्ति के चलते आप देख रहे होंगे बहुत बुरी स्थिति यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही उस खाकी को पहने हुए इस कलेवन टाउन में तैनात हर उस सिपाही की है, हर उस दिरेगे की है जिसको यहाँ जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन वो जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करते हैं। हमेशा वह अपने इस प्रकार के रूप में रहते हैं जहाँ नाम बनना रहे, काम ना हो, और आज इस क्षेत्र की जनता को ये सब चीजें झेलनी पड़ रही है। कहना है कि हमने मामला दर्ज कर लिया है। देखिए, मामला दर्ज किया है, मामला दर्ज करने के बाद पुलिस की कार्रवाई में क्या तेजी आई वो तो बात की बात है, लेकिन पीड़िता के भाई के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार पुलिस के द्वारा किया गया यह अशोभनीय है। आप देखिए कि पीड़िता जो अपना मुकदमा पंजीकृत करने उसके परिवारजन आए हैं, उनकी अभी तक कोई तहरीर मुझे नहीं लगता कि ली गई। नहीं ली गई। अब आपकी प्रशासन से क्या मांग? देखिए, हमारी प्रशासन से मांगना है कि इस थाने के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, और जिस दरोगा के द्वारा अशोभनीय व्यवहार पीड़िता के परिवार के साथ किए गए उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो और उसे सस्पेंड किया। काफी लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया हुआ था, क्या मामला कैसे?
ये एक्चुअली एक मामला ऐसा था कि हमारे यहाँ एक केस रजिस्टर हुआ था, जिसके संबंध में इन कुछ लोगों का कहना है कि जब जो विक्टिम है वो यहाँ आया था, उसके साथ जो है पुलिस के द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। उसके बारे में इन लोगों से वार्तालाप कर ली गई है और उसमें हम लोग पूछताछ करेंगे। फ़िलहाल के लिए ये इन लोगों को समझा दिया गया है और जो केस रजिस्टर हुआ था उसमें हम लोगों के द्वारा जो है जो वैधानिक कार्रवाई जो भी है वो की जा रही है उसमें। धन्यवाद। तो अभी आपकी सीओ साहब से बात हुई है, क्या बात हुई है, क्या रहा है? देखिए, बात कुछ नहीं, उनको इस विषय के बारे में अवगत कराया गया कि भाई जो जानकारी उनको प्राप्त हो रही है वास्तव में वो नहीं है, उससे बढ़कर भी कुछ है कि यहाँ पर जो पीड़ित आते हैं उनका किस प्रकार से उपहास उड़ाया जाता है, किस प्रकार से उनको मनोबल तोड़ा जाता है, किस प्रकार से उनको डराया धमकाया जाता है। तो ऐसे जो यहाँ पर सिपाही हैं या दरोगा हैं उनको चिन्हित करें, उनके ऊपर कार्रवाई करें। और जिस दरोगा के द्वारा ये कृत्य किया गया है, पीड़िता के भाई को डराया धमकाया गया है, थप्पड़ मारा गया है, उसके खिलाफ हम तहरीर दे रहे हैं। और इवन ये पूछा जा रहा है कि हिंदू होने का प्रमाण दो। तो इस प्रकार के जो शब्द बोलता है, मैं कहता हूं कि वर्दी में रहने वाले व्यक्ति को इस प्रकार का अशोभनीय बर्ताव अगर वो करेगा तो न्याय के लिए पीड़ित कहाँ जाएगा। तो क्या आश्वासन मिला उनकी? उन्होंने कहा है कि मेरी तरफ से इसमें कार्रवाई होगी और आगे उन्होंने कहा कि एसएसपी साहब को भी आप ये उनके संज्ञान में भी डालें और इस क्षेत्र में जो बढ़ते नशे की प्रवृत्ति है उसमें कहीं ना कहीं ये थाना क्लेमेंट टाउन के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, उसके लिए भी हमने उनको अवगत कराया कि आपके द्वारा इसमें कार्रवाई हो और रातों को गश्त बढ़ाई जाए, क्योंकि ये क्षेत्र एजुकेशन का हब उत्तराखंड है और यहाँ पर जिस प्रकार नशावृत्ति चल रही है उसको कहीं ना कहीं शह देना वर्दीधारियों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है।